देखो फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन का मतलब आप ये नहीं समझना कि देखो फंक्शन की कई मीनिंग होती हैं। एक फंक्शन वो नॉर्मल प्रोग्राम होता है, एक फंक्शन का मतलब होता है काम करना। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, पढ़ा था ना, वाइल जूस का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन का एक मतलब होता है काम से, यहाँ पर वो दोनों मीनिंग ही नहीं है। फंक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अब हमने देखो हमारी जो चैप्टर का नाम है ना इस क्लास में, इस चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये है पूरा नाम इस चैप्टर। चैप्टर 2 है हमारा एनसीईआरटी का, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से रिलेशन वाला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ना है, फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्या कह सकते हैं हम लोग, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। फंक्शन और कुछ नहीं है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, और भी डाउट हो तो पीछे से पढ़ सकते हैं हम। क्या, स्पेशल टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाता। अब वो स्पेशल टाइप क्यों उसको स्पेशल बोला, तो कुछ तो होगा उसमें ऐसा। तो देखिए हम आपको एक एग्जांपल देके बताते, जैसे मान लो सेट ए है। सेट ए का मतलब देखो यहाँ पर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को आप कलेक्ट कर लो वो सेट कहलाएगा। जैसे आपने 1 से 5 तक के नंबर लिख दिए वो सेट कहलाएगा, बता चुके हैं हम ये। तो हमने सेट ए क्या ले लिया, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर के 5 तक के हमने नंबर लिख दिए, वो हमारा सेट कहलाएगा, कलेक्शन। ठीक है। और ये रहा सेट बी। सेट बी का हमने नाम क्या दे दिया, आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, ये सेट बी हो गया। अब हमने क्या किया, सेट को ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख देते इस फॉर्म में, मतलब ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, और इसमें क्या है, सेट कितने हैं 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं 10। ये जो करली ब्रैकेट लगा है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। एक टर्म्स होता है सेट मैथ में। सेट में क्या रहता है, डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है। जैसे मान लो आपकी क्लास में 40 लोग पढ़ रहे हैं, 40 लोगों के नाम लिख दो और उसको बॉक्स में बंद कर रख दो, तो वो सेट कहलाएगा। सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड, उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए, हम बता चुके पीछे। ठीक है। ये सेट ए और ये रहा सेट बी। तो सेट ए से सेट बी के बीच में रिलेशन बनाएंगे। कंडीशन क्या दे दी हमने कंडीशन क्या दे दी आपको, कि आप रिलेशन में आप इसको रखेंगे। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है आपका, सेट ए से बी की तरफ। आप इनके एलिमेंट को, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करेंगे हम। अब रिलेट करना, जैसे मान लो यहाँ इस फैमिली के कोई मेंबर इस फैमिली के कुछ मेंबर से रिलेटेड हैं, तो एक टर्म्स होता है ना, हमने आपको एग्जांपल लेके बढ़िया बताया था कि आप मामा किसको कहेंगे, मामा जी किसको कहेंगे, आप आपकी मम्मी के जो भाई लगते होंगे वो मामा कहलाएंगे आप, सही ना। तो एक आपकी कंडीशन है ना कि आप इसको फॉलो करोगे तो आप हमारे मामा हैं। तो ऐसी रिलेशन, तो रिलेशन की देखो हमने कंडीशन आपको क्या बताई, देखो पढ़ना फंक्शन है लेकिन इससे कनेक्टेड है वो। तो रिलेशन का हमने आपको डेफिनेशन ये बता दिया कि मान लो यहाँ के एलिमेंट को हमने बोल दिया स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब सेट ए में आने वाले एलिमेंट, स्मॉल बी का मतलब सेट बी में आने वाले एलिमेंट। अब बी हम इसको नहीं कह रहे कि 1 को कह रहे, 2 को कह रहे, 3 को कह रहे, सबको बी बोल रहे हैं हम। कंडीशन क्या है, ये वाला हमने आपको यूज कराया है, ये ट्वाइस वाला। कंडीशन क्या है, b इक्वल टू 2a, मतलब यहाँ के जितने भी एलिमेंट इससे डबल होंगे वो आंसर में आएंगे। तो भैया 1 का डबल कौन है, 2, 1 का डबल 2 है कि नहीं। ध्यान से देखो ना हमने क्या लिखी कंडीशन, देखो b डबल है a से, मतलब b सेट b का एलिमेंट है और a स्मॉल a इसका एलिमेंट है, इस वाले बॉक्स में कि फैमिली का मेंबर है वो। तो हमने बोला कि जो इससे डबल होगा वो रिलेटेड होगा, ये कंडीशन बता दी हमने आपको। तो देखो भैया a किससे कनेक्टेड है, 1 किससे कनेक्टेड है, 2 से, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसका डबल। यहाँ 2 किससे कनेक्टेड होगा, 4 से, यदि यहाँ पर 4 लिखते हैं हम। 3 किससे कनेक्टेड होगा, 6 से, यदि यहाँ पर 6 लिखते हैं, मतलब 5 है यहाँ पर बीच में। 4 किससे कनेक्टेड होगा, 8 से, यदि 7 लिखते हैं बीच में। ये 5 किससे कनेक्टेड होगा, 10 से। तो ये हो गया है रिलेशन। रिलेशन और कुछ नहीं है, रिलेशन एक टर्म्स है, एक कंडीशन है, जो एलिमेंट उसको सेटिस्फाई कर देंगे वो इसमें आएंगे। और लिखते कैसे थे हम कि 1 का रिलेशन किससे है, 2 से। तो देखो ऐसे लिखते थे, रिलेशन R बराबर 1 का रिलेशन 2 से, तो 1 2, 2 का रिलेशन 4 से, तो 2 4, 3 का रिलेशन किससे आया, 6 से, 4 का किससे आया, 8 से, और 5 का किससे आया, 10 से। अब अभी हमें लगेगा कि हम रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ चुके हम। अभी हम एक डाउट आ रहा है दिमाग, तुम लोगों को लगता होगा कि रिलेशन क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना रिलेशन पर जोर क्यों दे रहे हैं। तो हमने एक डेफिनेशन लिखी ना, एक लाइन देखो भैया,
स्पेशल टाइप का है रिलेशन, फंक्शन कहलाता है। पहले हम रिलेशन को अच्छा से और डिकोड कर लें, फिर उसका वो हम टाइप देखेंगे कि आप क्या स्पेशलिटी डालना चाहते हैं कि रिलेशन को फंक्शन बना दें। तो रिलेशन क्लियर हुआ। तो ये देखो, ये रिलेशन के एलिमेंट कहला गए, इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। पहले कौन से लिखे जाते हैं? जो यहाँ से हैं, जो दूसरी फैमिली से हैं वो दूसरी तरफ लिखे जाएंगे। अब एक कंडीशन क्या है कि आप रिलेशन को फंक्शन कब कह सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। अब इसको नोट नहीं करना, रिलेशन समझ में आया कि नहीं। अब हम एक कह सकते हैं, देखना ध्यान से भैया, अब यहाँ पर सब कोई बात सुनेंगे ध्यान से। अब आपको यहाँ पर अपने आप क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन और फंक्शन में बहुत डिफरेंस है। देखो, आर रिलेशन आर इज said to be, a relation R is said to be function। एक रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हैं इफ, यदि, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अब स्टेटमेंट ध्यान से समझना भैया, इस स्टेटमेंट से पूरा फंक्शन चलेगा। क्या बोला हमने? सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सेट बी में। अब इमेज मतलब ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ेगी क्या 10th की? वो नहीं है यहाँ इमेज, समझना ध्यान से। क्या बोला हमने? सेट ए का हर एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में। इसका मतलब इमेज वर्ड होने का मतलब आप ये कह सकते हैं, इमेज इन द सेंस वो क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? सेट ए में आने वाला कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए जो सेट बी से रिलेटेड ना हो। और कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक। यूनिक जानते हो ना, दूसरी बार बार कॉपी नहीं होगी इमेज, वो एक ही इमेज होनी ही चाहिए और एक होनी चाहिए। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन। अब समझो ध्यान से, सेट ए और सेट बी की बात है ना यहाँ पर। तो देखो भैया, ये है सेट ए और ये है सेट बी। हम इसमें एलिमेंट नहीं बता रहे क्या है। मान लो कुछ एलिमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6, वैल्यू नहीं लिख रहे इनकी, कुछ ना कुछ है, मान लो ये 6 एलिमेंट जो भी हो, ठीक है। फिर यहाँ लेके हमने बहुत सारे, ये डॉट डॉट का मतलब है इनके अंदर भरे हुए नंबर, ठीक है। देखना भैया ध्यान से। अब रिलेशन क्या कहता था? रिलेशन कहता था कि भैया तुम ये वाली मैपिंग भी हमको दे दो ना, इतना भी, तो भी काम चल जाएगा, तो भी हम रिलेशन कहलाएंगे। रिलेशन में क्या, ये और ये लिख देते। मान लो यहाँ पर होता 1 और यहाँ पर होता 6, तो हम क्या कह देते? 1 6, और लिख देते बराबर में R। तो क्या भैया ये रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। आपने एक कंडीशन दी, उस कंडीशन को हो सकता सिर्फ एक एलिमेंट ने माना हो, तो क्या बाकी के आएंगे रिलेशन में? नहीं आएंगे। रिलेशन में आने का मतलब होता है कि उनने हमारी कंडीशन को फॉलो किया है, आपकी कंडीशन को माना है कि नहीं? हो सकता है एक ने माना हो, लेकिन फंक्शन कहता है ऐसे नहीं चलेगा। फंक्शन क्या कहता है कि यहाँ का सेट ए का हर एलिमेंट रिलेशन में आना चाहिए, ये खाली नहीं छूटेंगे। रिलेशन का हर एक एलिमेंट वो फंक्शन में आने वाला। देखो, आप रिलेशन को फंक्शन कब कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए भैया। यहां से एरो जाना कंपलसरी है, खाली नहीं चलेगा। आई बात समझ में? अभी आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देके बता रहे हैं, नंबर वाइज, और क्लियर हो जाएगा। रिलेशन क्या कहता है, फंक्शन क्या कहता है कि हम एक ऐसे स्पेशल टाइप के रिलेशन हैं जब हमारे सेट ए का मतलब क्या, कहाँ से जा रहे, सेट बी का मतलब कहाँ पर जा रहे हैं। सेट ए, अब देखो ए नहीं रटना, हो सकता है अगले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर आए, यहाँ रियल नंबर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर आपकी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नाम आ जाए, हो सकता है यहाँ सारे टीचर्स के नाम आ जाए। तो डाटा तो कुछ भी बदल सकता है ना, अभी थोड़ी कि हम ए ओ बी रट के जाएंगे। तो क्या वो कहता है कि रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं जब इस तरफ जहाँ से मैपिंग चल रही है, इस तरफ से जाने वाले सारे एलिमेंट्स रिलेशन का पार्ट होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, मतलब उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए बगल वाले से। अब सोचो यहाँ तो खाली बच गए ना, इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ खाली बच जाए चलने दो, बगल में खाली नहीं होने चाहिए। अब एक हम बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देके बताते हैं, समझना ध्यान से। अभी हम पीछे ही वाला एग्जाम्पल लेते, जस्ट अभी जो हमने साफ किया था वो ट्वाइस वाला। देखो ये है सेट ए
और ये है सेट बी। रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट होता फंक्शन भैया, ध्यान से ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। रिलेशन उतना कुछ नहीं है, फंक्शन बहुत डिफिकल्ट है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 ले लिया हमने इस बार, और यहाँ से एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने आपको एक कंडीशन बताई, हमने कहा कि यहाँ पे आने वाले नंबर इन नंबर से तब रिलेटेड रहेंगे जब यहाँ के नंबर डबल हो। इनसे, इन नंबर से जो भी डबल हैं वो इसके रिलेटिव कहलाएंगे। बी के वो सारे एलिमेंट ए के रिलेटिव होंगे तब वो ए से डबल हों। तो भैया ये बात कौन कौन मान रहा है बताओ भैया। 1 का डबल, सेम कॉपी कर रहे हैं पीछे वाला एग्जांपल हम लोग। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। अब ये रिलेशन तो है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमने कहा ना रिलेशन है। ये रिलेशन सिर्फ एक एलिमेंट है तो भी रिलेशन है, एक भी नहीं है तो भी रिलेशन है। वो कौन सा कहलाता है? एम्प्टी रिलेशन। हो सकता है किसी ने ना मानी हो हमारी बात, लेकिन अब देखो यहाँ ध्यान से, 6 छूट गया ना भैया। 6 का डबल क्या होगा? 12। क्या है यहाँ पर? नहीं है। 6 खाली बच गया ना, तो वो क्या कहेगा? बने रहो तुम रिलेशन, फंक्शन नहीं बनोगे तुम। अब बात आई समझ में कि नहीं? रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हैं जब सेट ए में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स रिलेशन में आ जाएं। यहाँ 6 खाली बच गया कि नहीं? ठीक है। अब देखो हमने एक वर्ड यूज किया था इमेज, उसको समझाते हैं भैया। 1 का रिलेशन किससे है? 2 से। तो पता है क्या होता है? इसको ऐसा लिखते हैं, देखना, 2 इज द इमेज ऑफ 1। अब आ गई बात समझ में इमेज की। अब ये बार बार वर्ड आएगा इमेज। हाँ, जो आंसर आया आपने 1 को रिलेट किया 2 से, तो 2 इज द इमेज ऑफ 1, 4 इज द इमेज ऑफ 2, 6 इज द इमेज ऑफ 3, 8 इज द इमेज ऑफ 4। क्लियर भैया? तो अब ये 1 क्या कहलाएगा 2 का? ये तो पता चल गया कि 2 इमेज है 1 का। 1 क्या है 2 का? प्री इमेज। उल्टा लिखेंगे, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। ये भैया बातें बहुत याद रखना अच्छे से, कई बार आएंगी इस चैप्टर में। इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो, ये है सेट ए का और ये सेट बी। ये क्या है? प्री इमेज, और ये क्या है? इमेज। कब? जब वो रिलेटेड है। अब ये नहीं कि ये इससे कोई लेना देना नहीं हो तब इसको प्री इमेज कह दो। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी बताओ, ये सामने दिया गया एग्जाम्पल क्या फंक्शन है? नहीं है। क्यों? एक एलिमेंट खाली बच रहा। कंडीशन क्या है? लाइन पढ़ते फिर से हम। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, या हम लिख सकते थे मस्ट, मस्ट हैव, होना ही चाहिए यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट बी में उसकी एक इमेज होनी चाहिए, वो भी यूनिक। अब ये नहीं कि 1 का एक बार रिलेशन 2 से आ गया, अब 1 का एक बार रिलेशन 6 से आ गया, तो क्या भैया 1 की इमेज कितनी होंगी? 2। मान लो कि रिलेशन आया आपके सामने, उसने कह दिया 1 की इमेज 2 भी है, 1 की इमेज 6 भी है। तो कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? भैया कंडीशन बदल देगा वो। 1 का इमेज 10 भी है, तो क्या बताओ भैया, एक एलिमेंट की इतनी सारी इमेज हो गई। तो ये रिलेशन में तो पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन में नहीं है। फंक्शन कहता है कि ये एरो एक ही बार जाएगा जहाँ जाएगा बस। मतलब समझना बात को हमारी, वो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब इमेज समझ पा रहे हैं ना इस बात को कि नहीं? ऐसे नहीं जाएगा वो एरो, एक बार जाएगा तो एक ही जगह जाएगा वो। तो अब हम फंक्शन का एग्जांपल लिख रहे हैं, तो हम 6 को क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। अब क्लियर हो गया? ये आपके सामने जो दिया गया है ये क्या है? फंक्शन। ठीक है। अभी फंक्शन को हम एक मशीन की तरह पढ़ेंगे, फंक्शन को एक मैपिंग की तरह पढ़ेंगे, है ना? तो इंट्रोडक्शन समझ में आया कि रिलेशन को कौन सा 1, कोई काम नहीं उसका, कोई काम नहीं। वो क्वेश्चन हमारा ये भाई साहब स्टेटमेंट देखो ना आप, इससे मतलब नहीं है। इसमें आने वाले जितने एलिमेंट हों वो रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, खाली नहीं बैठेगा वो आदमी। अब देखो ना, हाँ यहाँ ये 6 है, अभी बैठा था खाली, 6 मानता बात, 6 का डबल कौन है? 12। क्या है भैया यहाँ पर? नहीं है। तो जबरदस्ती थोड़ी ना ये लेके जाएंगे, अब कहाँ लेके जाएंगे उसको बताओ? है ही नहीं वो। ये 6 हमारे रिलेशन का पार्ट नहीं है, नहीं है मतलब वो खाली रह गया, खाली रह गया मतलब फंक्शन नहीं है।
अब क्लियर हुआ? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया डेफिनेशन, बिल्कुल। हर फंक्शन रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन हर रिलेशन का फंक्शन होना जरूरी नहीं है। नेवर भी नहीं लगा सकते, क्या पता कई बार दोनों चीजें हो, रिलेशन फंक्शन हो, फंक्शन रिलेशन हो। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलो इसको नोट करो जल्दी से। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन की डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। इससे पहले हम एक दो क्वेश्चन और आपको बताते हैं फंक्शन के बारे में, एग्जाम्पल देके। देखो अब हम यहाँ पर फंक्शन को क्या कंसीडर करेंगे? फंक्शन इज कंसीडर्ड एज अ मशीन। फंक्शन को क्या मानेंगे भैया हम? एक मशीन मानेंगे। अब समझ रहे हैं मशीन काम कैसे करती है मैथ में? ये रही वो मशीन जिसका नाम है एफ, मतलब फंक्शन, ठीक है। इस मशीन के अंदर आपने इनपुट दिया एक्स, आपने एक्स डाला इस मशीन में, और पता है क्या बना के निकाल देगा उसको? वो एफ एक्स। आपने इस मशीन के अंदर एक्स डाला और एफ एक्स बन के निकल जाएगा। अब ये रेक्टिफिकेशन का लगेगा कि इनटू हो गया, हुआ क्या है उसके पीछे की कहानी। तो सुनो भैया, होता क्या है, जैसे हमने आपसे बोल दिया फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। एन का मतलब पता है क्या है? नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल नंबर? एक से लेकर के इनफाइनाइट तक के। इस एन का मतलब भी नेचुरल नंबर। तो ये फंक्शन कहाँ से डिफाइंड है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। मतलब अभी जो हमने यहाँ पर गोला बनाया था ना, वो यहाँ पर ए लिखा था, उसमें कितने एलिमेंट थे? 5 तक। इसमें कितने हैं? इनफाइनाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। यहाँ भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट है कि नहीं? तो देखो ये एफ एन टू एन पर डिफाइंड एक फंक्शन है। जब भी फंक्शन आपको कोई बताएगा या रिलेशन बताएगा तो ये जरूर बताएगा कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ के रिलेटेड है। क्लियर? तो देखो ये मशीन है और इस मशीन की डेफिनेशन क्या है कि एफ एक्स बराबर 4x। एक फंक्शन है जो ऐसे डिफाइंड है। कैसे भैया? एफ एक्स बराबर 4x। अब इस मशीन में आप क्या क्या डाल सकते हैं? क्या क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर है पूरे। कहाँ से शुरू होते हैं वो? 1 से। तो आप इस मशीन में पहले 1 डालोगे, क्या बना के निकालेगी वो? F1। भैया F1 का मतलब यहाँ 1 डालोगे, यहाँ 1 डालोगे कि नहीं भैया? तो सामने भी 1 आएगा कि नहीं? क्या आ गया? क्लियर? अब एक बात गलत नहीं कर देना, एफ एक्स जो है वो एफ इंटू एक्स नहीं लिखा रहता है, ये रिप्रेजेंटेशन है। 9th क्लास में क्वेश्चन हुआ करते थे पी एक्स वाले, किसी को याद हो, पॉलिनोमियल वाले। आप जो यहाँ पर एक्स रखते थे वो सामने रखा जाता था, यही है वो। वहाँ पर पॉलिनोमियल भी एक फंक्शन ही था एक प्रकार का, समझ गए? नाम बस नहीं था वो। तो देखो हाँ 1 रखा, मशीन ने आपने 1 डाला, मशीन ने तुम्हें क्या प्रोडक्ट बना के दे दिया? 4 बना करके दे दिया। अब मशीन ने आपने क्या डाला? 2, फिर क्या डाला? 3। कहाँ तक जा सकते हैं आप? इनफाइनाइट। क्यों? आपके पास नेचुरल नंबर है भैया, और सबका आंसर आ रहा कि नहीं? देखो आप 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 8। 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 6। सॉरी 4 टाइम्स करना। 4 डालोगे तो 4 4 या 16 है ना। आप इसमें 100 डालोगे तो 400। देख रहे हैं ना? आप एक कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ आपको आउटपुट दे रहे हैं। यही तो मशीन की डेफिनेशन है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज मशीन, तो मशीन यही तो है कि आप उसमें कुछ रॉ प्रोडक्ट देते हो, रॉ मटेरियल देते हो, वो आपको एक फाइनल प्रोडक्ट्स बना के देती है। वही तो मशीन है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली मशीन, कि आप मॉडिफाइड कर देती है उसको जो आप रॉ मटेरियल्स देते हो। ऐसे ये कि आपने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स दिए, वो एलिमेंट मॉडिफाइड होकर निकलेंगे। अब मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन होगी। अब ये थोड़ी होता भैया कि आपका मान लो आम के जूस की निकालने की मशीन है, उससे कपड़े निकल जाएं, आम डालो कपड़े बन के निकल जाएं। क्यों? तो ये डेफिनेशन होती, मशीन की एक वर्किंग होती, जैसी फंक्शन की एक वर्किंग होती डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन जो होगी वो ये है, इसके हिसाब से इनपुट क्या दोगे, आउटपुट क्या निकलेगा, वो ये डिफाइन करेगा। आपने बोल दिया एफ एक्स बराबर 4x, क्या निकला? 1 दोगे 4 गुना होके निकलेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि यार फंक्शन गलत तो नहीं हो रहा, ये फंक्शन है कि नहीं? तो देखो अब फंक्शन की डेफिनेशन लगा के देखते क्या बोलता फंक्शन अपने आप को, कि हम कैसी इमेज रखेंगे, इमेज रखेंगे भी और यूनिक इमेज रखेंगे। यही बोलता फंक्शन के नहीं कि इमेज भी होनी चाहिए, मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए भैया, खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं का मतलब बिना रिलेशन का। देखो भैया आपने 1 रखा, 1 का आंसर आएगा। 2 रखा, 2 का रिलेशन 8 से है। 3 रखा, 4 रखा, 1000 रखो, 1 लाख रखो, 1 करोड़ रखो, सबका आंसर आएगा कि नहीं आएगा?
तो यहाँ पर रहने वाला हर एक एलिमेंट रिलेशन में है कि नहीं है, पक्की हुई बात। एक सेंटेंस टिक मार दिया उसने। दूसरी बात यूनिकनेस, क्या रिपीटेशन तो नहीं हो रहा भैया, एक का आउटपुट 4। अब एक तुम लाखों बार डालो इस मशीन में, हर बार 4 देगा वो तुम्हें, तो यूनिकनेस है कि नहीं, क्लियर भैया। यूनिकनेस क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हम आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पर बताना ये फंक्शन को सेटिस्फाई करता कि नहीं करता। इसको पहले ध्यान से देख लो भैया अच्छे से, वो गलत ही होगा। और ये क्लियर हुआ। अब हम एक डेफिनेशन दे रहे हैं इसी फंक्शन में, मशीन वही है, मशीन की वर्किंग चेंज कर देंगे, मतलब डेफिनेशन ऑफ फंक्शन चेंज कर देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, f(x) बराबर x², समझना ध्यान से। और फंक्शन कहां से डिफाइंड है, n टू n नहीं है, अब रियल टू रियल, या आप ले लो इंटीजर नंबर टू इंटीजर नंबर, इंटीजर टू इंटीजर नंबर नहीं, इंटीजर टू इंटीजर, ये फंक्शन है भैया। क्या होगा इंटीजर में, माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर आ जाएंगे, यही होता है इंटीजर के नहीं। अब आपके पास क्या है ऑप्शन में, माइनस के सारे नंबर रखने को, आउटपुट में क्या आ सकता, माइनस के सारे नंबर आ सकते कि नहीं आ सकते। डेफिनेशन क्या है, f(x) बराबर x², मतलब मशीन का काम कैसे होगा कि आप x दोगे x² बन के निकलोगे। यहाँ कैसे काम करती थी मशीन, x दोगे 4x बन के निकलोगे। यहाँ कैसे कर रही काम, x दोगे x² बन के निकलोगे। अब ध्यान से देखना भैया, अब तुम बताना कि फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करता कि नहीं। बताओ भैया, आप यहाँ पर जो कुछ भी डालोगे उसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं कि आंसर ना निकले, आप माइनस का कितना भी बड़ा नंबर डाल दो, प्लस का कोई भी नंबर डाल दो, हम कह रहे कुछ भी आएगा, ये मैटर नहीं है कि आंसर क्या आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये इस बात को तो मानता है कि हम सबका आंसर तुम्हें देंगे, मतलब पूरे के पूरे इंटीजर से रिलेटेड हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट टिक हो गया। दूसरी बात यूनिकनेस को चेक करना, यहीं पे डाउट आएगा, समझना ध्यान से भैया। अब हमें क्या चेक करना, देखना भैया ध्यान से, बात नहीं करो। देखो यहाँ आपने रखा f-1, अब तो सोचोगे रख सकते कि नहीं, बिल्कुल भैया इंटीजर है अपने पास। आपने रखा f+1, रखो भैया इस मशीन में डालो माइनस का 1, क्या होगा, -1 का स्क्वायर बराबर 1, इस मशीन में डालो 1। अब देखो भैया ध्यान से देखना, बहुत बड़ी गलती होने वाली है अभी हमसे। हमने क्या किया, f1 का आंसर क्या है 1, f-1 का आंसर भी क्या है 1। अब बताओ क्या फंक्शन की सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन हो पाई है या हम गलत है समझने में। ध्यान से भैया स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, क्या ये फंक्शन गलत है, मतलब फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहा है, या हमारे समझने में कोई गलती हुई है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, हमने क्या बताया था, इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। टाइम दे सकते हैं अपना 1 मिनट पूरा। ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि नहीं, हाँ या ना, कर रहा, सब गलत हो, ये फंक्शन है। देखो अब सुनो, बात सुनना हमारी, बात सुनना हमारी ध्यान से। एक की इमेज क्या है, एक की इमेज क्या आएगी, दूसरी बार 1, 1000 बार 1 डालो आंसर क्या आएगा 1। बात हमारी ये थी कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब ये मतलब थोड़ी ना है कि दूसरे का 1 आ गया तो हम जिम्मेदारी थोड़ी लिए बैठे हैं। बात सोचो ना, इस बात को समझो। हमने अभी पीछे जस्ट क्या लिखवाया था कि ऐसा वाला एरो अलाउड नहीं है, लेकिन ये वाली बात तो अलाउड है। बहुत सारे एलिमेंट का एक आंसर तो हो सकता, और वो अपने आप में तो यूनिक है कि नहीं है। कैसे, 1 का आंसर क्या आया 1, अब भैया इस 1 का आंसर 2 आ गया होता तो यूनिक नहीं था। 1 की इमेज क्या है 1, -1 की इमेज क्या है 1, इमेज मतलब आंसर। हमने अभी बताया ना, तो लोग इतना क्यों सोच रहे हैं। ये -1 क्या कहलाता है जो रखते हैं हम लोग, -1 क्या कहलाता है प्री इमेज। आंसर वो आता है जो क्या कहलाता है, अभी बताया ना हमने कि हम इसको बहुत बार यूज करेंगे। जो आंसर आया वो इमेज है, जो रखते हैं वो क्या है प्री इमेज है। तो भैया ये बताओ, -1 की इमेज करोड़ों बार तो -1 डालना उस मशीन के अंदर, f(x) बराबर x² के अंदर क्या आएगा हर बार 1। तो क्या ये बदला है क्या, 2-4 इमेज लेके घूम रहा है क्या, वो एक ही इमेज है कि नहीं। अब ये हमारी गलती थोड़ी ना है कि वो हमारे मामा जी भी हैं और तुम्हारे मामा जी भी हैं। हमारे मामा जी यूनिक है, लेकिन
आई बात समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो इस बात को कि नहीं? मतलब ये एलिमेंट हमसे भी रिलेटेड है, आपसे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये वाला अच्छे से याद रखेंगे सेटअप। क्या? अब एक हम हिंदी में बढ़िया लाइन लिख रहे हैं क्या, कि फंक्शन में एक एलिमेंट की नहीं, फंक्शन में बहुत से कई एलिमेंट्स, ऐसा लिख लो, फंक्शन में कई एलिमेंट्स की एक जैसी इमेज हो सकती है, एक जैसी इमेज हो सकती है। ये बात बिल्कुल सेंटेंस एकदम सेट कर देना भैया दिमाग में, फंक्शन का बेस है ये। देखो इतना पढ़ने के बाद 20-25 मिनट ज्ञान लेने के बाद भी तुम लोग गलती कर गए, तो समझ रहे फंक्शन कितना खतरनाक होने वाला है आगे। उसको बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना। अभी यूनिकनेस क्लियर हुई कि नहीं? हमने बोला कि 1 की एक अकेली इमेज होनी चाहिए, तो 1 है। आप करोड़ों बार 1 डालो, आंसर 1 आएगा। -1 की इमेज क्या है? 1 है। -1 की इमेज क्या है? 1 है। -1 की इमेज क्या है? 1 है। कितने भी बार डाल दो, ऐसा थोड़ी होता है कि अलग अलग सॉल्व करो तो मैथ चेंज हो जाएगी। तो यूनिक है अपने आप में तो है, हमें सामने वाले से क्या मतलब। हाँ अब देख रहा भैया, एक गलती करा सकता था, वो क्या? इस क्वेश्चन में नहीं। हाँ यदि ऐसा पॉसिबल हो जाए, भैया सुनो पहले भी लिखो नहीं, हाँ ऐसा पॉसिबल हो जाए कि f1 = 6 और f1 = 2, हाँ ये नहीं होगा फंक्शन। लेकिन तुम खुद बताओ कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में? आप x बदलोगे तो आंसर बदलेगा, और ऐसा हो मतलब बदलने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने 100 डाला तो एक बार आंसर कुछ और आया, दूसरी बार 100 डाला तो एक बार आंसर कुछ और आया। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है कब? जब तुमसे मैथ ना बनती हो। एक बार 100 का स्क्वायर 1 लाख, एक बार 100 का स्क्वायर 100 कर दो, तुम फंक्शन को भी मॉडिफाइड कर ले जाओगे। बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो तब, है ना? जिससे खिलवाड़ नहीं करना। क्लियर? तो ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। अब हुआ फंक्शन क्लियर कि नहीं? तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेट ए, मस्ट हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। अब यूनिकनेस कैसे चेक करते? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चल सकता है, ये क्रॉस, हाँ, लेकिन अलग, हाँ एक के बहुत सारे आंसर नहीं हो सकते। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो नोट करो। अब यहाँ पर हम आपको कुछ रिलेशन देते हैं, उन्हें घर में चेक करना है कि वो फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे। अब फंक्शन देके थोड़ी चेक कराएंगे कि वो फंक्शन होंगे कि नहीं होंगे, है कि नहीं? देखो रिलेशन की कंडीशन क्या है। हमने कह दिया आपको कि ए बी आर में है और ए इक्वल है b + 1 के। रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अभी ट्राई करना, मान लो रिलेशन नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो क्वेश्चन, इसको करना घर में। ए बी आर में है कब? जब ए देन ए इक्वल है b² के। रिलेशन है हमारा इंटीजर टू इंटीजर। ए बी आर में है ए इक्वल b के है, रिलेशन हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ए बी आर में है कब? जब कंडीशन ये वाली हो जाए, a² बराबर हो जाए b के, रिलेशन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ये 4 क्वेश्चन है, इनको आप चेक करोगे, ये फंक्शन बन सकते कि नहीं बन सकते। कंडीशन क्या? कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए। अब इसको चेक करेंगे आप कैसे? देखो ये हमने बोला ना, ए कहाँ का एलिमेंट होता? पहले वाले का। बी कहाँ का होता? पीछे वाले का। पीछे वाले से एक ज़्यादा रखोगे तो आगे वाला मिलना चाहिए, या ऐसा पढ़ लो कि आगे वाले से एक कम कर दूँ, 1 को इस तरफ ले आओ, तो पीछे वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। यदि इसको डिफाइन करने से कोई भी एलिमेंट आगे वाले का नहीं स्किप हो रहा, मतलब ये रिलेशन एक प्रकार का फंक्शन भी बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इन 4 क्वेश्चन को बढ़िया से चेक करेंगे। यदि आपने 4 लगा लिए, मतलब आपकी रिलेशन में अच्छी ग्रिप है और फंक्शन भी समझ में आ गया आज का। नहीं बने तो थोड़ा सा ग्लिच है भी रिलेशन फंक्शन में, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा क्या? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और उसको डिफाइन करने के साथ साथ उसको निकालना भी सिखाएंगे कि कोई आप फंक्शन की डोमेन कैसे निकालेंगे। अभी रिलेशन में क्या पढ़ा था हमने? सिर्फ डेफिनेशन कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। इसमें क्या? इसमें निकालना सीखेंगे। हम आपसे बता देंगे कि f(x) = x² है और फंक्शन हमारा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। हमसे बोलेगा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, तो फाइंड करना भी सिखाएंगे आप, ठीक है? आज के लिए इतना ही, लिख लो जल्दी।